नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे 2024 के बैसाखी वाली सरकार की। बैसाखी वाली सरकार इसलिए कि दो कंधों पर चलने वाली सरकार। कंधे हैं दो, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के, जिन दोनों कंधों पर यह सरकार चल रही है। क्योंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और एनडीए ने सरकार बनाई। एनडीए के अंदर सबसे ज़्यादा जो भूमिका में है वह चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। इन दोनों की वजह से एनडीए की सरकार बनी। जिस तरफ ये दोनों जाएंगे उस तरफ सरकार बनेगी। ये इंडिया में जाएंगे तो इंडिया की सरकार और एनडीए में जाएंगे तो एनडीए की सरकार। इन्होंने फैसला किया कि हम एनडीए के साथ जाएंगे और एनडीए की सरकार बनाएंगे। उस समय कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि इनको बड़े पद मिल सकते हैं और इन्होंने मांग भी की कि हमें बड़े पद चाहिए, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री और स्पीकर का पद के चर्चा हुई। पर इन पदों में से कोई भी पद इनको नहीं मिला और इनको छोटे मोटे पद देकर निपटा दिया। अभी जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू शपथ ले रहे थे और उनका शपथ समारोह था, उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। वहां जितने भी कैमरामैन आए थे और सबकी नजर ये थी कि नीतीश कुमार आएंगे तो वह कहाँ बैठेंगे और कौन सी लाइन में बैठेंगे और किसके साथ वह कैसे मिलते हैं। तो उन पे सबसे ज़्यादा निगाह थी। निगाह इसलिए थी कि सबसे बड़े किंग मेकर की भूमिका में वही है। वह कभी और किसी टाइम खेला कर सकते हैं और वह किसी टाइम पलटी मार सकते हैं, क्योंकि पलटू राम की तो छवि है, और किसी टाइम वह सरकार को गिरा सकते हैं। तो सबकी नज़र थी कि वह किस तरह मिलते हैं, क्योंकि उस समारोह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और तमाम लोग उस शपथ समारोह में आए थे। पर नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार के वहां ना पहुंचने से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहीं जो नीतीश कुमार के जेडीयू है, उसके 5 सांसद ऐसे हैं जो कि आरजेडी के संपर्क में हैं। क्योंकि आरजेडी के संपर्क में इसलिए है, रेल मंत्री की सबसे बड़ी डिमांड थी, सबसे बड़ी मांग थी कि रेल मंत्री जेडीयू को दिया जाए, और आरजेडीयू ही चाहती थी कि रेल मंत्री बिहार में मिले और बिहार राज्य है उसका विकास हो। और नीतीश इस फैसले से एनडीए के साथ गए, पर वह उन्हें रेल मंत्रालय नहीं मिला और उन्हें 2-3 छोटे पद से उन्हें संतुष्ट होना पड़ा और वह सरकार के अंदर है। मोदी जी ने शपथ ली तो वह एनडीए की वहां थे, एनडीए की मीटिंग में नीतीश कुमार थे। पर अभी जब चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ली तो वहां वह नहीं पहुंचे और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वह अभी पिछले 3-4 दिन से मौन है और चुप है। वह जब चुप होते हैं तो बड़ा खेला करते हैं, क्योंकि वह चुप इसीलिए होते हैं कि कुछ ना कुछ वह उन्हें अच्छा नहीं लगता और वह जहाँ खुश नहीं होते, जहाँ संतुष्ट नहीं होते, वहाँ वह चुप हो जाते हैं और उसके बाद वह खेला करते हैं। तो अभी इस समय वह चुप है और संतुष्ट नहीं है। उन्हें जो मंत्रिमंडल में जो पद मिलने चाहिए थे वह पद नहीं मिले। वहीं चंद्रबाबू की जो टीडीपी वाली पार्टी है, उसके भी जो नेता हैं वह भी खुश नहीं है, उन्हें भी इतने बड़े मंत्री पद नहीं मिले। अब हर अखबार की हेडलाइन पे ये लिखा जा रहा है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाँ, हो सकता है एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ना चल रहा हो, किसी समय सरकार गिर सकती है, हो सकता है 5 साल ये सरकार भी चल सकती है। ये 5 साल जो ये सरकार चलेगी, ये इन दोनों के ही कंधों पे निर्भर होगी कि ये कितने समय तक इस सरकार को चलाते हैं और कितना इस देश का विकास करते हैं और कितने समय तक इस सरकार को आगे लेके चलते हैं। क्योंकि जिस दिन ये पलटेंगे ये सरकार गिर जाएगी। वहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले बड़ा कुछ खेला हो सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि वह 2025 का जो विधानसभा चुनाव हो उसमें अच्छा प्रदर्शन करे, और नीतीश भी चाहते हैं कि वह एनडीए के साथ तो हैं पर वह अपनी सरकार बनाए, अपने दम पे सरकार बनाए, अच्छा प्रदर्शन करे। और नीतीश नहीं चाहते कि उनके जो 4 या 5 सांसद हैं जो उनसे नाराज चल रहे हैं तो वह उन्हें नाराज कर एनडीए के साथ रहे। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि वह अपने सांसदों को नाराज कर
एनडीए के साथ रहें। जो उनके सांसद नाराज हैं या तो उनके बीच कुछ ऐसी नाराजगी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो अभी खबरें निकल के आ रही है, नाराजगी का सबसे बड़ा कारण है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में बड़े पद नहीं मिलना सबसे बड़ा नाराजगी का कारण है। वहीं ये भी खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू को नीतीश कुमार ने फोन करके बधाई तो दी है, पर आगे की भी चर्चा की है कि उनको मंत्रिमंडल में जो जगह मिलनी थी वह जगह नहीं मिली, तो क्या कार्रवाई वो करेंगे, क्या एक्शन लेंगे। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सभी की लगभग इंडिया अलायंस की, भारतीय जनता पार्टी की, सभी की जब नीतीश कुमार चुप होते हैं, मौन होते हैं, तो उन पर नजर रहती है कि क्या खेला करेंगे। हो सकता है खेला कर सकते हैं, खेला करेंगे तो सरकार गिरेगी, और सरकार गिरेगी तो अगली सरकार किसकी बनेगी। अभी कुछ नहीं कह सकते कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार गिरेगी। हो सकता है अगले 5 साल ये सरकार चल जाए। मेरी तो यही कामना है, जो भी सरकार 5 साल चले, लोगों के जो वादे किए गए थे, लोगों से जो मुद्दे थे, लोगों के जो चुनाव के समय उनसे वादे किए गए थे कि आपके ये वादे हम पूरे करेंगे। कोई भी सरकार सत्ता में रहे, कोई भी सत्ता से आए, कोई सत्ता से जाए, जनता के वादे याद रखे जाएं, वह ना भूले, क्योंकि जनता ने वोट दिए हैं और जनता के वादे याद रखेंगे तो जनता दोबारा वोट करेगी।